बुरे का अंत बुरा ही होता है। किसी घने जंगल में 4 चोर रहते थे। वे मिलकर चोरी करते और जो कुछ भी हाथ लगता उसे आपस में बराबर बांट लेते। ऊपर से वे एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। सभी के मन में यही लालच पल रहा था कि यदि कभी बहुत अधिक धन मिल गया तो बाकी तीनों को मारकर सारा माल अकेले हड़प लेंगे। एक रात उन्हें वो सुनहरा मौका मिल ही गया। चारों ने मिलकर एक अमीर सेठ के घर में सेंध लगाई और वहां से सोना चांदी, हीरे जवाहरात और ढेर सारा पैसा चुराकर भाग निकले। पकड़े जाने के डर से वे जंगल में जाकर छिप गए और 2 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। उधर सेठ ने तुरंत चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी। उसकी पुलिस विभाग में अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए पुलिस ने पूरे शहर में निगरानी बढ़ा दी। शहर में कदम रखना अब चोरों के लिए जानलेवा हो सकता था। मजबूरी में चारों ने कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहने का निश्चय किया। कुछ दिनों में उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया। पहले तो उन्होंने भूख सहन की, लेकिन जब हालात असहनीय हो गए तो तय हुआ कि उनमें से 2 चोर शहर जाकर खाने का इंतजाम करें। 2 चोर शहर गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने पहले खुद जमकर खाना खाया, शराब पी और फिर उनके मन में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा क्यों न जंगल लौटकर दोनों साथियों को जहर मिला खाना खिला दिया जाए और सारा माल हम 2 आपस में बांट लें। ये सोचकर उन्होंने खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर रवाना हो गए। उधर जंगल में बैठे दोनों चोर भी चुप नहीं थे। उन्हें भी शक हो गया था और उन्होंने पहले ही ठान लिया था कि जैसे ही उनके साथी लौटें, उन्हें मारकर सारा खजाना खुद रख लेंगे। जैसे ही दोनों चोर खाना लेकर जंगल पहुंचे, इंतजार कर रहे दोनों साथियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब वे निश्चिंत होकर खाने बैठे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस खाने को वे अपने शिकार के लिए लेकर आए थे, वही अब उनके लिए जहर बन चुका है। खाने के कुछ ही देर बाद वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस तरह चारों चोर अपने ही लालच और विश्वासघात का शिकार हो गए। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कार्य का अंत कभी अच्छा नहीं होता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो स्वयं उसी में गिरता है। इसलिए जीवन में ईमानदारी, सहयोग और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है।